चुमासेरा की तरफ। कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग आ रही है कि एल अजहर तक पहुंच जाएगा। देखते हैं ये सर्कल अगर एल आज़ार की साइड जाता है। हाँ, ऐसे फ्लाइट पाथ्स में होता है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो सर्कल है वो जाता हुआ नजर आता है। वेल, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, एल्पोजो से लॉस लियोनेस के एरियाज तक, लॉस हिगस तक हमें फ्लाइट पाथ देखने को मिलेगा। चुमासेरा आराम से एनिग्मा उतर जाएगी। हाँ, मिरामार के रूइंस को छोड़ देते हैं कि क्या ही होगा वहां पर, बट एक्चुअली वो एरिया रहता और वो एरिया सर्कल में भी रहेगा। ये तो ब्लाइंड का जोन है। देखिए वो एल्फी के आसपास चार्जिंग करने वाले हैं, शायद उन्हें स्पॉट कर रखा है। एंड एल्फी की तो अब शामत है, 4 प्लेयर्स उसके ऊपर पुश कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड करे उससे पहले ही उनकी पेटी बन चुकी है। वो टीपीपी एंगल ले रहे थे और उसी टीपीपी एंगल के बीच में उनको पकड़ा गया। ट्रू रिपर्स के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बज चुकी है इस समय। एक एक करके ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी नॉक फिनिश हुए हैं, नॉक फिनिश। गॉडलाइक के प्लेयर्स न्यूमन के प्लेयर्स को देख रहे हैं, शॉट्स भी लिए जाएंगे, शॉट्स लेकर के प्लेयर्स को हंट डाउन करने की कोशिश। और थोड़े से शॉट्स यहीं पे आता है। देखिए, अगर आपके पास एक स्कोप हो तो डेफिनेटली चीजें बदल जाती है, बट शैडो को पता चल चुका है कि अगर मैं 2 खिलाड़ियों को देख रहा हूं तो उनके बाकी 2 मुझे भी देख रहे हैं। शैडो खुद को कवर में जरूर रखना चाहेंगे, बैंडेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एस पावर द लूज कैनन एक बार के लिए सामने आए। प्लेयर्स को देखने की उनकी कोशिश थी कि मैं कवर देता हूं, एंड अब सारे प्लेयर्स अपनी जगह पर वापस से चलते नजर आएंगे। लॉन्च वीक के तुलना में कल गॉडलाइक के जो 2 गेम्स हमने देखे काफ़ी अच्छे गए, डिसेंट कहूँगा। गॉडलाइक के स्टैंडर्ड से ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमेशा चिकन डिनर की तलाश में रहते हैं। बट अभी आप देखिए कितना अर्ली इन्होंने इस बार रोटेट किया है, वो थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं जिसके चलते आप देख सकते हैं शैडो के बाद रही हैं, उनको भी एक अच्छी फाइट की दरकार है। इन द मीनवाइल मार्कस गेमिंग ने दावा बोल दिया है ऑलरेडी, एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं। रही बात टीम मेडल भी काफी खतरे में, क्योंकि एनिग्मा गेमिंग आर राइट एट देयर डोर्स। 3 टीमें एक ही घर के अंदर घुसना चाहती हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है या नहीं किसी को आइडिया नहीं है। मेडल के प्लेयर्स ग्रेनेड्स करके अपने लिए फिनिशेस कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहीं पे एनिग्मा आ चुकी है और बैकएंड पे मार्कस गेमिंग को 2 अलग-अलग तरीके से वेपन्स की आवाज है, सो आई बिलीव उन्होंने खुद को पीछे रख लिया, बट क्यों खुद को हील करवाना चाहेंगे। बट मार्कस दलजीत को किया गया है नॉक, फिनिश भी करेंगे, क्योंकि पहली चीज पावर प्ले, दूसरी चीज नहीं चाहेंगे कि उनका प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्लेयर्स को मिल सके। एंड अब मार्कस गिद्ध की तरह यहीं पर मंडराना चाहेगी, क्योंकि उनको पता है शिकार 2 तरफ से हो रहा है। जी हाँ, जो भी ओपन में जाएगा वो शिकार बन सकते हैं। और देखिए यहाँ पे स्प्रे गॉड फिनिशेस भी चुरा रहे हैं एंड काफी सारे पावर प्ले पॉइंट्स वो एकत्रित कर रहे हैं। नॉक कोई भी करे फर्क नहीं पड़ता, फिनिश अगर आप लेते हो तो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एंड मार्कस गेमिंग आई थिंक बहुत ही बेबाक अंदाज से पुश करते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनली समझ चुके हैं दिस इज द मोमेंट टू शाइन। संयम आ चुके हैं इस गेम के अंदर। इन्फिनिटी देखिए यहाँ पे काफी लो एचपी पे मौजूद है, डीबीएस है हाथ में, स्प्रे करने की कोशिश संयम समझ चुके हैं वो एग्जैक्टली है कहाँ पर। अब सवाल यही बनता है कि उनके ऊपर पुश कब करेंगे, एंड फाइनली कर भी दिया। और इसी के साथ एनिग्मा गेमिंग इस गेम से बाहर। संयम ये उन कुछ गिने चुने खिलाड़ियों में से नजर आ रहे हैं जो टीबीएस पर अभी के लिए निर्धारित नहीं है। M4 और AKM चला रहे हैं, हालांकि इनके प्रतिद्वंदी की एचपी काफी कम थी, अगर ज्यादा होती तो शायद डीबीएस स्पैम में ये पकड़े जाते, लेकिन देखते ही देखते एक टीम को सफा चट किया जा चुका है। मार्कस गेमिंग अपने लिए 3 फिनिश पॉइंट्स ले चुकी है और अब आगे की बारी रहेगी। जो सर्कल है वो धीरे धीरे क्लोज इन कर रहा है और उसके अंदर इस समय बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। बट ब्लाइंड, हम बात कर रहे थे ब्लाइंड का ये गेम बन सकता है, इनके बिल्कुल सामने गॉडलाइक के शैडो हैं। रोनी को पता चल चुका है, लेकिन क्या ये शॉट्स लेके वो फाइट्स लेना चाहेंगे? हाथ में ग्रेनेड है अभी, बट कुक नहीं करना शुरू किया अभी तक का। बट ये एक रिप्ले था, मार्कस गेमिंग ने जिस तरीके से घेरा है और यहाँ पे फायदा भी उठाया। एक खिलाड़ी बचे थे मेडल के, वो वहां से भाग निकले, बट गॉडलाइक कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंस करना पड़ेगा। नो उम्मीद रखनी पड़ेगी, इनफैक्ट आशा करना पड़ेगा कि कोई तो ऊपर हो सकता है। अगर इस प्रकार जा रहे हैं, एस पावर इसी टीम में ऑलरेडी पहले खेल चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे ऊपर से रोनी उनको देख रहे हैं। हर एक मूवमेंट जिस तरीके से इस रेगिस्तान के अंदर ये बगी के साउंड चल रहे हैं, आप देखिए ताक लगाए हुए बैठे हैं बस टीम ब्लाइंड के प्लेयर्स कि कोई एक खिलाड़ी स्पॉट बस हो जाए, फिर देखिए उनका क्या हश्र करते हैं हम। रोनी स्टिल बैठे हुए, गॉडलाइक के खिलाड़ी इनके दूसरी तरफ, आप उनको उनके कैमरा से देख सकते हैं। रोनी को नो मूवमेंट एट ऑल। शायद पता है उन्हें, क्योंकि आप देखिए जो गाड़ी है, जो उनका बगी है, वो इनफैक्ट उसका गिव अवे हो सकता है, बट गॉडलाइक ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही है। उन्हें भी कहीं ना कहीं एक हिंट है कि शायद यहाँ पे टीम ब्लाइंड के खिलाड़ी हो सकते हैं। और मन्या भी आ चुके हैं,
व्हीकल से आए हैं तो साउंड क्यूब भी ज़रूर से मिल चुका होगा। इसका फ़ायदा अगर चाहे तो टीम गॉडलाइक उठा सकती है, बट दी ओनली डिसएडवांटेज इज गॉडलाइक लोअर ग्राउंड पे थी, पता चल चुका था एंड गॉडलाइक यहाँ से निकलते बने। They knew it कि ये जगह उतनी सेफ अभी के लिए शायद ना हो। शायद बग्गी आने की आवाज उनको आई होगी। बिल्कुल पीछे देखिए, मान्या बग्गी लेकर के आए थे, शायद वो इन्फॉर्मेशन मिला हो। ऑब्वियसली एक बग्गी है, लेकिन आप ये नहीं जान सकते उस बग्गी में एक खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी, या फिर लास्ट मोमेंट पर कॉल रहा होगा कि सर्कल बन रहा है, हम जोन का सेंटर होल्ड करते हैं। वेल, गॉडलाइक इज एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ द जोन नाउ। उसकी बात करेंगे, बट टीम एक्सपार्क ये भी एक अच्छी फाइट लेना चाहते हैं। रेवेनेंट के फियर्स को पकड़ने की कोशिश जरूर थी, थोड़ा बहुत डैमेज दिया, और पुकार आईजीएल खुद आगे जा रहे हैं। व्हाट्स गोना हैपन एट दिस मोमेंट, बिकॉज़ इनके बिल्कुल दूसरी तरफ है जरूर खिलाड़ी, बट पुकार के ऊपर भी शॉट्स आए हैं। ही नीड्स टू प्ले सेफ। सेफ खेलना पड़ेगा। अब रिट्रीट कर रहे हैं, समझ चुके हैं रेवेनेंट के बाकी जो खिलाड़ी थे, इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, बट फियर्स इनको ऐसे तो जाने नहीं देंगे। नॉक निकाला, इंस्टेंट फिनिश ऑफ किया, बट ट्रेड आता हुआ आदित्य की तरफ से, एंड यहाँ पे उम्मीद लगाए हुए बैठे सारंग, इंतजार कर रहे थे अपोलो की जो पुश कर रहे हैं आदित्य की तरफ, और नाउ आदित्य नोज यहाँ पे एचपी काफी कम है, यहाँ पर अगर एक दो ग्रेनेड्स की बरसात हो सकती है, भारी भरकम डैमेज दे सकते हैं। भारी भरकम धुआंधार डैमेज इनफैक्ट देते हुए नजर जरूर आ सकते हैं। फियर्स डाउन हो चुके हैं, आदित्य के ऊपर अपना क्रॉसर डालने की कोशिश जरूर है। ऐसे अगर बात करें थोड़ा मुश्किलें रहेंगी, क्योंकि फियर्स को बचाना है। सेंसे नीड्स टू एक्चुअली जस्ट नो गेट टुगेदर ऑन टू हिज ओन सेल्फ एज वेल। उनकी एचपी अच्छी खासी हो चुकी है, 75% एचपी पर खुद को लेकर के आ चुके हैं। लेकिन आदित्य का ये जो मूव है दूर दराज तक जाना, इज ही गोइंग फॉर अ डिफरेंट फ्लैंक? देखिए रेवेनेंट यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि फियर्स को किसी तरीके से बचा पाए, वन ऑफ द प्राइमरी असॉल्टर्स हैं, और रेवेनेंट को इनकी खास दरकार भी रहती है। रही बात टीम एक्सपार्क की, यहाँ पे उनके पास 2 चारे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे आई थिंक रिट्रीट ही सबसे सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर ड्रीम्स को रिवाइव करने जाएंगे तो बुरा फंस सकते हैं। तो टीम एक्सपार्क ने चलिए बैकआउट करने का डिसीजन ले लिया। आप घूम के आई थिंक ईस्टर्न साइड से जो टीम WSP बेहतरीन है, न्यूमन के प्लेयर्स बैकएंड से आएंगे, गॉर्जिन और मार्कोस भी अच्छी जगह पे, बट सारंग की एचपी थोड़ी सी लो, उनको डाउन करने की कोशिश है हारमन की, लेकिन सारंग खुद को सेफ रखना चाहेंगे। ऊपर गए तो ऊपर शुभ घात लगा करके बैठे थे, इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। टीम एक्सपार्क के खिलाड़ी आदित्य इस समय जीवित, एक ग्रेनेड को कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ग्रेनेड फेंका, मोलोटॉव के ऊपर आए जरूर हैं। शुभ बिल्कुल बैकएंड पर रहेंगे, आदित्य लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, 0 फिनिशेस हैं। टीम के एक फिनिश निकालने की होड़ जरूर रहेगी, लेकिन क्या निकाल पाएंगे? जी नहीं। ओहो, WSP अरमान भी बचे थे, रेडन काफी लो एचपी पे थे, बट समहाउ दे मैनेज्ड टू सी इट थ्रू। टीम एक्सपार्क गेम से बाहर हो चुके हैं, बट सबसे एक अच्छी पोजीशन में फिलहाल के लिए गॉडलाइक तो मौजूद है। नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट में ये तो कोई नहीं कह सकता, बट सर्दर्न साइड से बहुत सारी फाइट, बट ये देखिए ज़ेरेफ को उन्होंने ऑलरेडी गवा दिया है। रेवेनेंट के खिलाड़ी वो भी फाइट्स में फंसे हुए हैं, बट स्प्रे गॉड स्प्रे लेते हुए अरमान की तरफ, एंड अरमान एक बहुत बुरे पोजीशन में फंस चुके हैं। इंस्टेंट नॉक किया जाएगा, हेडशॉट, लास्ट गोली बची थी, वो हेडशॉट लगी, लेकिन रेडन भी पीछे दिख चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या उनको पिक करने की यहाँ पर जद्दोजहद रहेगी? क्योंकि स्प्रे गॉड ही नोस की जोन तो इनको भी खाने के लिए आ रहा है। रेडन बिल्कुल पीछे, इंफॉर्मेशन है स्प्रे गॉड अपने नाम पर बस मुकम्मल होते हुए स्प्रेज अगर लगा दें, डेफिनेटली प्लेयर्स को टेक डाउन कर सकते हैं। पिछले गेम में 6 फिनिशेस थे इस खिलाड़ी के, इस गेम में और उठाना जरूर चाहेंगे। सेंसे उनको पिक किया गया, बट जोन ओआर का मित्र है। जी हाँ, ओआर स्पोर्ट्स के ऊपर जोन बन चुका है। अब टीम गॉडलाइक के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि सर्कल के अंदर एंटर करने वाले हैं, अगर एंटर करते क्या वो चोटी को होल्ड ऑफ कर पाएंगे, और यहाँ पे क्या ओआर उन्हें स्पॉट कर पाएगी। टीम एंटिटी उस एरिया के लिए शायद कंटेस्ट कर रही है, और मे बी जो नीचे में कॉम्पाउंड है उसके लिए फाइट ले रहे हैं। फिलहाल के लिए रेवेनेंट के खिलाड़ी देखिए इकलौते बचे थे, ग्लोबल स्पोर्ट्स भी भारी मात्रा मुसीबत में, एंड टीम ब्लाइंड ने देखिए उनको खत्म कर दिया, बट टीम ब्लाइंड के मान आना पड़ेगा और जोन के अंदर प्रवेश भी करना पड़ेगा। डेफिनेटली रिवाइवल की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू करी जाएगी। देखना यह है कि प्लेयर्स कितना ज्यादा आगे खुद को लेकर के जा सकते हैं, किस प्रकार से ये खिलाड़ी खेलेंगे। एंटिटी गमला बॉय को इनफैक्ट एस पावर नॉक फिनिश करते नजर जरूर आएंगे। कंफर्मेशन अपने लिए उठाई और एस पावर ने निशाना साधा सीक्रेट पे, नॉक उधर भी आया तो फिनिश तो उधर भी एस पावर लेना ही चाहेंगे। 4 टाइम्स उनके AKM पे है, शॉट्स ले रहे हैं, थोड़े बहुत बर्स्ट टाइप शॉट्स लेते नजर आ रहे हैं। डैमेज जितना भी पड़े, एक गोली और के मेहमान बचेंगे सीक्रेट। थोड़ी देर में अंतिम सांसें लेते हुए सीक्रेट हो चुके हैं गेम से बाहर। टीम गॉडलाइक सर्कल के अंदर अभी भी प्रवेश करना है। ओजी को अब स्पॉट कर लिया, टीम एंटिटी को भी ऑलरेडी स्पॉट कर रखा है उन्होंने। मार्कस गेमिंग भी वहां से आ रहे हैं, और जॉनथन
बस घात लगाए हुए बैठे हैं। स्प्रिंग गॉड टाइम मिलते ही फायर करेंगे, बट टीम ओरंगुटान द मोमेंट दे पुश ऑन टीम एंटिटी, बट स्प्रे गॉड के पोजीशन के बारे में क्या ये वाकिफ है? एक सवाल फाइनली इस ग्रेनेड से पता चल चुका है उन्हें। ट्रिगर के हाथ में ग्रेनेड है, लेकिन वो अपने बैकएंड पर डाल रहे हैं। ये मोलोटॉव सही गया था, बट स्प्रे गॉड को आई बिलीव थोड़ा सा लगा भी है, लेकिन अभी भी वो सर्वाइव कर जरूर रहे हैं। ट्रिगर का एक ग्रेनेड मार्कस के संयम को डाउन करेगा, मतलब पता चल चुका है एक खिलाड़ी नॉक हुआ है तो और भी होंगे, और वहीं पे अलादीन भी डाउन हो चुके हैं। मार्कस के लिए देखते ही देखते मुसीबतों का एक पहाड़ खड़ा हो चुका है, और ओजी के ऐश को रिवाइवल देने की प्रक्रिया ट्रिगर के द्वारा हो चुकी है शुरू। विज गॉड ऐसे में टीम से थोड़ा अलग, थोड़े ओपन में है, लेकिन ऐसे में उनको चौकन्ना रहना पड़ेगा गॉड लाइक के विरुद्ध। यहाँ पे गॉडलाइक को पता चल चुका है ये गोल्डन टाइम है, सर्कल के अंदर एंटर कर लीजिए, क्योंकि टीम एंटिटी भी फाइट कर रही है, ओजी भी फाइट कर रही है, मार्कस गेमिंग के ऊपर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान खींच के रखा है। बट न्यूमैन ने देखिए वहाँ पे टीम ब्लाइंड के साथ फाइट ले लिया, और मान्या वहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब नकुल के ऊपर पूरा भार आ चुका है, नकुल को कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे टीम ओआर ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे हैं। एकेओपी ने चलिए मेक्सिको तो फिनिश ऑफ कर दिया, संयम भी डाउन हो चुके हैं, बट सामने गॉड्स रेन के खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उन्हें भी जोन के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। बट जोन के बीचों बीच मौजूद कौन है? WSB के खिलाड़ी, WSB के शुभ, लेकिन बाकियों के लिए भी ये घड़ी शुभ हो सकती है। इस समय देखना पड़ेगा किस प्रकार से पूरी फाइट्स होती हैं। गॉडलाइक के शैडो बिल्कुल अंदर की तरफ को आ चुका है। जॉनथन खुद को थोड़ा सा हील अप यहाँ पर करना चाहेंगे, उनको सामने की तरफ को खिलाड़ी दिख सकते हैं, लेकिन उनके प्लेयर्स को भी आगे मूव करना पड़ेगा। इन्होंने इस लड़ाई का मोर्चा उठाया, बट इस पावर, व्हाट इज दिस मूवमेंट? प्लेयर्स उनके ऊपर हावी होना शुरू हो चुके हैं। गॉडलाइक को यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन ओरंगुटान आकर के उनको खत्म करना चाहती है। एक एक करके प्लेयर्स को पिक किया जा रहा है, एंड ज़ीगॉट को भी डाउन किया जाएगा। देखते ही देखते the apes of the army, the desert, और इस जगह पर ये लोग हावी हो चुके हैं। रही बात टीम न्यूमैन की, उन्होंने भी दावा बोल दिया है, और एडमिनो के ऊपर नॉक वो भी हो चुके हैं। क्लच गॉड को जल्द से जल्द रिवाइव देंगे। अब मैक्स को किसी तरीके से मोर्चा संभालना पड़ेगा। सवितार ऑलरेडी ग्रेनेड कुक कर चुके हैं, वाकिफ है एग्जैक्टली मैक्स मौजूद कहां थे, बट मैक्स इनके के सहारे बचे थे। S12 का डैमेज बढ़ा, और OR Esports भी ओशन गेम से हो चुकी है बाहर। बट ओजी के प्लेयर्स को देखिए, खुशियां बहुत जल्दी बदल सकती हैं, क्योंकि एक एक करके ओजी के प्लेयर्स को भी पिक किया जा रहा है। गॉडजन ऐसा लगता है बस अपनी घड़ी को देख रहे थे, कब सबसे अच्छी घड़ी आएगी और कब खिलाड़ियों को पिक करेंगे। ट्रिगर, फिंगर्स ऑन द ट्रिगर, बट उनको भी पिक करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। वहीं पे गॉड्स रेन एक खिलाड़ी के नुकसान पे अपने लिए नंबर्स बना चुकी है, बट वेट कीजिए क्योंकि न्यूमैन अभी भी तैयार है। न्यूमैन किसी को भी एंटर करने नहीं देंगी। सवितार ऑलरेडी स्कोप्ड इन है, और प्लेयर्स एक के बाद एक जोन से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। निंजा जॉर्ड एक टाइम पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर्स थे, और इस बार फायदा भी काफी उठाया, बट कुछ ही देर के ही मेहमान रहे। दो ही टीम्स बची है, एक 2v4 सिचुएशन है, ये तो न्यूमैन का चिकन डिनर होना ही चाहिए। ये न्यूमैन से कोई छीन नहीं सकता। सवितार बिल्कुल आगे जा रहे हैं, आखिरी प्लेयर्स के बारे में भी पता चल चुका है। रेक्स तब तक सिर्फ अपने शॉट्स ले रहे थे और सवितार ग्रेनेड को कर रहे थे, बट शुभ ने एक प्लेयर को, सवितार को कर दिया है नॉक। लेकिन इसके बाद आगे क्या कर पाएंगे? शुभ के ऊपर शॉट्स आए हैं, खुद को हील करना है, आगे की तरफ को मूव करना है, और अब ग्रेनेड्स करे जरूर जा रहे हैं, लेकिन उस डिप तक पहुंचना पड़ेगा WSB के प्लेयर्स को। चिकन डिनर से ज्यादा मुश्किल उस डिप तक पहुंचने की जद्दोजहद रहेगी। रेडन एंड शुभ वर्सेस अ स्क्वाड ऑफ न्यूमैन। आप देखिए न्यूमैन ने टाइम निकाला, स्मोक्स डाल दिया, अब रिवाइव भी दे रहे हैं। सवितार को इंश्योर करना चाहते हैं सबसे ज्यादा नंबर्स रहे। ग्रेनेड से तो बच चुके हैं सवितार, बट जल्द से जल्द उनको हीलिंग भी करना पड़ेगा। अब देखिए रेक्स और सवितार एक जगह पे आ चुके हैं। क्लच गॉड और अभी का यही काम रहेगा कि जल्द से जल्द उनको रिवाइव दे, बट देखिए दोनों ही तरफ से दावा बोल दिया गया है। एक प्लेयर नॉक हुए, मतलब न्यूमैन समझ चुके हैं दिस इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर द पुश। लुक एट क्लच गॉड, अपने टीम से थोड़ा सा अलग हो चुके हैं। उनकी तरफ से ग्रेनेड्स अभी भी आ रहे हैं, अभी बिल्कुल सामने आ चुके हैं। एक और ग्रेनेड रेडन के ऊपर आ सकता था, लेकिन WSB के प्लेयर्स बस बचने की कोशिश कर रहे हैं। रेडन को पता चल चुका है स्प्लैश डैमेज उन पे आएगा। वन मोर ग्रेनेड, वन मोर थ्रोएबल, एंड दिस गेम विल बी डन। शुभ कोशिश कर रहे हैं, बट लेफ्ट राइट से न्यूमैन के खिलाड़ी आएंगे। दे सेलिब्रेट, दे सीम हैप्पी। वेल, बहुत ही शानदार